तो क्या ये मान लिया जाए कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कि मेंटेनेंस केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है? क्या कोर्ट उससे परे जाकर भी पति की इनकम को एसेस कर सकती है और अपनी मर्जी से पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स कर सकती है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जहां पर कोर्ट के द्वारा पति की इनकम टैक्स रिटर्न को सिरे से खारिज कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया और पति की इनकम जो कि कम हो चुकी थी उसे भी किसी पैरामीटर में नहीं रखा गया। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, मेंटेनेंस के केस में पति की इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बेसिस पर पत्नी के मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाता है। पति की इनकम को डिसाइड करने के लिए पति की इनकम टैक्स रिटर्न्स का सहारा लिया जाता है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स मांगी जाती हैं, पति के और क्या क्या एक्सपेंसेस हैं इसके बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या हो अगर पति की इनकम टैक्स रिटर्न को मानने से ही मना कर दिया जाए? कोर्ट ये कह दे कि उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न की कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न पति की एक्चुअल इनकम को नहीं दर्शाती है। पति ने अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानकारी दी, लेकिन कोर्ट तब भी प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजैक्शन के बारे में पति के ऊपर शक करता है। अगर रिटायरमेंट के चलते पति की इनकम कम हो जाती है तो भी क्या पत्नी को पहले जैसे ठाट बाट या लाइफस्टाइल से जीने का अधिकार है, या अब कम इनकम के हिसाब से पत्नी को एडजस्ट करना पड़ेगा? दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जहां पर कोर्ट के द्वारा पति की इनकम टैक्स रिटर्न को सिरे से खारिज कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया और पति की इनकम जो कि कम हो चुकी थी उसे भी किसी पैरामीटर में नहीं रखा गया। इसके उलट पत्नी के रहन सहन, पत्नी के लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स किया गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कि मेंटेनेंस केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है? क्या कोर्ट उससे परे जाकर भी पति की इनकम को एसेस कर सकती है और अपनी मर्जी से पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स कर सकती है? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और पत्नी पति से मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 CRPC का केस फाइल कर देती है। फैमिली कोर्ट पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है और पत्नी की फेवर में 30,000 रुपीज़ पर मंथ का मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। दोस्तों, इसके कुछ समय के बाद पति रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद क्योंकि पति की आमदनी कम हो गई थी, ऐसे में पति सेक्शन 127 CRPC के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है कि अब उसकी इनकम कम हो गई है, इसलिए पत्नी के मेंटेनेंस को भी कम किया जाए। दोस्तों, फैमिली कोर्ट रिटायर्ड पति की इनकम के हिसाब से पत्नी के मेंटेनेंस को 30,000 रुपीज़ पर मंथ से घटा करके 20,000 रुपीज़ पर मंथ कर देती है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को दोनों पति पत्नी चैलेंज करते हैं, दोनों ही क्रॉस अपील फाइल करते हैं। पत्नी अपील फाइल करती है कि मेंटेनेंस को घटा करके 20,000 रुपये क्यों कर दिया गया। दूसरी तरफ पति अपील करता है कि इसे और घटाया जाए और घटे हुए मेंटेनेंस को रिटायरमेंट के दिन से लागू किया जाए। दोस्तों, हाईकोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि वो एक हाउसवाइफ है, उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पति ने अपनी इनकम छुपाई है, पति के पास पर्याप्त साधन है, PF है, ग्रेच्युटी है, फ्लैट है। पत्नी का कहना था कि जिस लाइफस्टाइल से वो रह रही थी उसके अनुसार जो मौजूदा 20,000 रुपये की रकम है वो बहुत ही कम है। दोस्तों, दूसरी तरफ पति का कहना था कि जब से वो रिटायर हुआ है तब से उसकी सैलरी आनी बंद हो गई है और आज की डेट में उसे केवल 42,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, जिसमें कि इंटरेस्ट की अमाउंट भी शामिल है और डिविडेंड की अमाउंट भी शामिल है। इसके अलावा पति ने अपने खर्चों का पूरा ब्यौरा दिया
जैसे कि उसके मेडिकल खर्च, मेडिक्लेम का प्रीमियम, रेंट, ड्राइवर की तनख्वाह। प्रॉपर्टी के बारे में पति का कहना था कि उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा के अनुसार ये सभी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम कर दी हैं। दोस्तों, पति ने कोर्ट को बताया कि पत्नी के पास एफडी है, वहाँ से उसे इंटरेस्ट इनकम आती है, बेटा भी बालिग है और वो ट्यूशन पढ़ा करके पैसे कमाता है। इस तरह से पति का कहना था कि पत्नी झूठ बोल रही है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है। दोस्तों, अपनी सभी बातों को सब्सटैंशिएट करने के लिए पति ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कोर्ट में सबमिट करी, लेकिन कोर्ट ने पति की इनकम टैक्स रिटर्न को मानने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि इनकम टैक्स रिटर्न अंतिम सत्य नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न पति की एक्चुअल इनकम के बारे में जानकारी नहीं देती है। अगर पति की इनकम को एसेस करना है तो ऐसे में पति की क्या क्षमता है, कैपेसिटी है, पति के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और पति की एक्चुअली में इनकम कितनी है, ये भी देखा जाना बेहद ज़रूरी है। और हाई कोर्ट का कहना था कि इनकम टैक्स रिटर्न पति की असली आय, पति की असली क्षमता और पति की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सही जानकारी दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक बात और भी पॉइंट आउट करी कि पति ने एक ड्राइवर रखा हुआ था जिसे वो 15,000 रुपये की तनख्वाह देता था। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि पति ड्राइवर को तो तनख्वाह दे सकता है, लेकिन अपनी पत्नी को 20 या 25,000 रुपये हर महीने बतौर मेंटेनेंस क्यों नहीं दे सकता। दोस्तों, लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग हाई कोर्ट का कहना था कि क्योंकि पति पत्नी एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे, ऐसे में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक जीवन स्तर बनाए रखना बेहद ही ज़रूरी है और उस जीवन स्तर को बनाने के लिए महंगाई के फैक्टर को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह हेल्थ केयर है, सोशल स्टेटस है, ये सभी चीज़ें जीवन स्तर बनाने के लिए ज़रूरी हैं और ऐसे में मेंटेनेंस को डिसाइड करते हुए इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को एक्सेप्ट किया। फैमिली कोर्ट के द्वारा जो मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया था, जिसमें कि मेंटेनेंस को कम कर दिया गया था, उसे सेट असाइड करके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25,000 रुपये महीना कर दिया। और दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट ने इस बात का भी ध्यान रखा कि महंगाई दर के हिसाब से पत्नी का मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता रहे, यानी कि हाई कोर्ट ने एक कंडीशन लगा दी कि हर 2 साल में पत्नी का मेंटेनेंस 5% बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। दोस्तों, पति की अपील पूरी तरह से खारिज कर दी गई क्योंकि पत्नी का मेंटेनेंस और कम नहीं किया गया बल्कि बढ़ा दिया गया और साथ में पति की ये डिमांड थी कि कम हुए मेंटेनेंस को पति की डेट ऑफ रिटायरमेंट से माना जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने पति की ये बात भी नहीं मानी और पति की अपील को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि अब आज की डेट में अगर कागज़ों में देखें तो पति की इनकम 42,000 है सभी सोर्सेज से मिला के, और उसमें से 25,000 रुपये उसने पत्नी को देने हैं। तो ये कहाँ की इंसाफ़ी हुई। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या पति के साथ सही हुआ? क्योंकि पति ने कोर्ट में अपनी सारी इनकम डिटेल दी, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करी, फिर भी हाई कोर्ट ने लाइफस्टाइल को देखते हुए लाइफस्टाइल पर फोकस किया और पत्नी के मेंटेनेंस को इंक्रीज़ कर दिया, जबकि पति ऑलरेडी रिटायर हो चुका था और पति की खुद की कमाई केवल और केवल 42,000 रुपीज़ पर मंथ थी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे केस में फंस जाते हैं तो ध्यान रखिए कि आपने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मजबूत रखने हैं। जो भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसे एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करें। इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा बैंक स्टेटमेंट, लोन स्टेटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट जैसे सबूत भी रखें। और अगर आप सेक्शन 127 CRPC में केस डालते हैं तो उस समय रिटायरमेंट की तारीख, आपकी लाइबिलिटीज़ और आपकी रियल इनकम पर जोर दें, क्योंकि अगर कोर्ट को लगेगा कि आप अपनी इनकम को छुपा रहे हैं तो फैसला पत्नी के हक में जा सकता है। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।